नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम एक नई सी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और उसे कहते हैं एल्जाइमर, जो बढ़ती उम्र के साथ होता है और बुजुर्गों को काफ़ी लाचार बना देता है। एल्जाइमर एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान सोचने, समझने, याद रखने और भावनाओं को या यूं कहिए संप्रेषण मतलब एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक भेजने में दिमाग वाला जो हिस्सा होता है, वो जो काम करता है, वो बीमार होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है और उसमें इन सब एक्टिविटीज में गिरावट आ जाती है और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त चली जाती है, भूलने लगते हैं। और एल्जाइमर एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है जिसमें इंसान का एक दिमाग का एक जो हिस्सा, खास हिस्सा होता है, वो चपेट में आता है। उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा होता है और याददाश्त को बनाए रखने में सहायक होता है। और ये बीमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, हमारी जो दिमाग है और पूरा शरीर है उसमें तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनके द्वारा एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संवेदनाएं या जो भाषा या संप्रेषण होता है, तो वो उन रसायनों में कमी आ जाती है। ये भी एक एल्जाइमर का कारण होता है। और ये बीमारी सबसे पहले जर्मनी में एक मनोरोग विशेषज्ञ हुए थे, एलोइस एल्जाइमर। 1906 में उन्होंने एक मरीज का इलाज करते हुए इस बीमारी को खोजा था। तब से इसे एल्जाइमर्स ही कहते हैं। बहुत सी विश्व की चर्चित हस्तियां थी जो इस बीमारी की चपेट में आई, जैसे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को एल्जाइमर्स था, स्पेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हार्लोड विल्सन्स को था। इसी प्रकार भारतीय राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस भी इसी बीमारी से पीड़ित हुए। और अधिकांश मामलों में इस बीमारी का पता 65 वर्ष की उम्र के बाद लगता है और बाद में ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और बीमारी एक बार पकड़ में आ जाती है तो फिर उसका इलाज शुरू किया जाता है, परंतु ये बीमारी कई बार धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती मरीज की मौत का कारण भी बन सकती है। एल्जाइमर की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक आरंभिक अवस्था होती है, एक मध्यम अवस्था और एक अंतिम अवस्था। एल्जाइमर्स की आरंभिक अवस्था में नॉर्मल सी चीजें हम उसको नॉर्मल रूप में लेते हैं, जैसे कोई चीज रख कर भूल गए और याददाश्त कमजोर हो गई, किसी को आप पहचान नहीं पा रहे हो। हम यूं सोचते हैं कि ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापे के प्रभाव की वजह से हो रहा है। और ये व्यक्ति कई अजीबोगरीब हरकत करते हैं, जैसे फ्रिज में चाबी रख कर भूल गए, या फिर भाषा जब प्रयोग करते हैं तो उसमें शब्दावली कम हो जाती है, किसी का नाम नहीं याद आता। डॉक्टर्स में मैंने देखा है कि जब दवाई लिखने लगते हैं तो दवाई का नाम नहीं याद आता, गलत शब्दों का प्रयोग, उच्चारण आपका स्पष्ट नहीं होता, प्रवाह में कमी आ जाती है और पढ़ते टाइम भी दिक्कत आती है और लिखने में जो लिखाई होती है उसमें अशुद्धि और गिरावट आ जाती है। फिर इसकी मध्यम अवस्था में ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और मरीज का लिखना, पढ़ना और भाषा का उच्चारण ये सब प्रभावित होता है। और अंतिम अवस्था में व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है, परिवारजनों को भी नहीं पहचान पाता, भाषा का उच्चारण और अपनी बात समझाना, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। परिवार के या फिर आपके आसपास कोई भी अगर एल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके प्रति हम सबको संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी बीमारी को अगर बढ़ने की गति को अगर हम संवेदनशील रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको दूसरे कामों में व्यस्त रखते हैं, जैसे बागवानी है, एरोबिक्स है, एक्सरसाइज है, और उनका सहारा बनते हैं, तो इस बीमारी के बढ़ने की गति को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने में कहते हैं, सुनने में आया है कि जैसे गेहूं है और मूंगफली है, पीनट बटर भी आता है आजकल, ये चीज़ें, इनमें लिनोलिक एसिड होता है और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को पोषण देते हैं। इसी प्रकार अंगूर के बीज सुना है कि एल्जाइमर को रोकने में सहायक होते हैं। और पानी खूब पीना चाहिए और जिस बात को हम याद करना चाहते हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए
और पढ़ने लिखने बोलने का कार्य निरंतर करते रहें तो उसमें भी गिरावट नहीं आती है। और दूसरा जो शक्ति जो बादाम है, जैसे बादाम भी बोलते हैं, उसमें काफ़ी ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह पाए जाते हैं। तो अखरोट है, इस तरह की चीज़ें हमें उनकी डाइट में देनी चाहिए। और योगा भी इसमें काफ़ी हद तक सहायक होता है। नेगेटिव एनर्जी को आसपास नहीं फटकने देना चाहिए।